रानी, बाबा कह रहे थे कि आज शायद हम अपने घर चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत उदास हो गए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना, उन्हें हमेशा अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रहा है, लेकिन अब वो बहुत बेबस नजर आ रहे हैं। तुम अगर उनका हाथ थाम लेती रानी, तो बाबा फिर से जी उठते, उनकी उम्मीदें ना टूटती। अमीरा अम्मा, मुझे अब समझ आ रहा है, जिस चीज़ से हम खुद डरते हैं वो किसी दूसरे को भी देते हुए डरते हैं। शायद मैं इसीलिए फैसला नहीं कर पा रही, क्योंकि ना मैं खुद दुख सह सकती हूँ और ना किसी दूसरे को दे सकती हूँ। कैसे बात करें अमीरम? बाबा, मैं रानी से बात कर रही थी। फायदा नहीं है रानी से बात करने, शायद वो अपने दिल की बात सुन चुकी है और उसका ये फैसला मुझे भी दिल से कबूल है। मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। ये दिल चला फिर इश्क की राह पर, ए दिल समझ बड़ा मुश्किल ये सफर। इस दुनिया में मेहनत से कीमती कुछ नहीं बिकता। मैं भी अपनी मेहनत बेचूंगा और अमीर बनूंगा। बड़ा आदमी बन के मुझे भूल गया तो मर जाऊंगा, भूलूंगा नहीं तुझे। हम गरीब पैदा हुए, गरीब मरेंगे नहीं। मैं ये सब कुछ तेरे लिए और अपने लिए तो कर रहा हूँ। एक ही गलती थी ना मेरी कि मैंने तुझसे राब्ता नहीं किया। पीछे एक गलती माफ नहीं करेगी अपने राजा। नहीं, तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम आओगे। तो अपना फैसला भी सुना दे। रानी ने अपने राजा को चुन लिया आखिर। क्या वो रानी इतनी खामोश क्यों है? तेरी खामोशी से डर लग रहा है मुझे, कुछ बोल। सॉरी राजा, मैंने ज़ावियार को चुन लिया। ज़ावियार को चुन? क्यों रानी, मुझ में क्या कमी थी? में कोई कमी नहीं है राजा, तू बेमिसाल है। तूने तो वो किया जो हर लड़की का ख्वाब होता है, कि कोई किसी को इतना चाहे कि 14 साल तक उसके दिल में कोई दाखिल ना हो सके सिवाय उसके। यही तो हर लड़की चाहती है। हर लड़की ये चाहती है। ये रानी अभी क्यों नहीं चाहती? क्योंकि इंतजार ने हमारी मोहब्बत खा ली है। हम दोनों ने उसे बहुत संभाला, लेकिन जैसे वक्त जख्म भर देता है ना, ऐसे इंतजार मोहब्बत खा जाता है राजा। मैंने तेरे तसव्वुर को चाहा, लेकिन मेरी यादें ज़ावियार के साथ बनी, और ऐसी यादें जिनको भुलाने की कोशिश करती रही मैं इतने दिन तक, लेकिन भूल ना सकी।
ऐसे में रानी राजा की कैसे हो जाए जब यादों में कोई और हो और जिस्म किसी और के साथ रह रहा हो। मेरा दोस्त राजा मेरा दिल छोड़कर सिर्फ मेरा जिस्म तो नहीं चाहेगा ना। बता, मैं ठीक कह रही हूं ना? एक बार मौका तो दे रानी। राजा प्लीज, तू इल्तिजा ना करना, ना गिड़गिड़ाना। मोहब्बत भीख में नहीं मिलती, ना तू मांग ना मैं मांगूंगी। हम दोस्ती को बचाकर भी तो जी सकते हैं अगर हम चाहें। इस गम को कैसे भुलाऊंगा? जब तू मेरा फैसला समझ लेगा ना तो अपने गम भी भूल जाएगा। राजा, मैं गम से बचाना चाहती थी, इसलिए तेरे पास एक मान के साथ आई हूं कि तू रानी की बात समझेगा, जैसे मैं तेरी हर बात को समझती आई हूं हमेशा। तू मेरे फैसले को इज्जत देगा। प्लीज मान ले राजा। मान लिया। मान लिया तेरे फैसले को रानी। जिसमें तेरी खुशी हो ठीक है, मैं भी खुश हूं। लेकिन वादा कर मुझसे एक, जो कभी तू अपने फैसले पे पछता ही ना, कभी तो पलट के अपने उस दोस्त के पास वापस आएगी। मैं तुझे वहीं मिलूंगा जहां तू मुझे छोड़ के जाती, हमेशा। वादा? पक्का हुआ? पक्का। चल, राजा रानी की कहानी ऐसे तो ऐसे। राजा, अगर रानी ने तुम्हें कबूल ना किया तो फिर क्या फैसला होगा तुम्हारा? रानी ने अगर मुझे कबूल नहीं किया तो फिर वापस यूके चला जाऊंगा। वहां जाके जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा रानी के बगैर। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम रानी के बगैर जी सको? लेकिन अगर रानी मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती तो जिंदगी उसके बगैर गुजारनी पड़ेगी। मैं जीने की कोशिश करूंगा मामा। हाँ, बस ये है कि आइंदा ख्वाब देखना छोड़ दूंगा, क्योंकि इस दिल में तो हमेशा रानी थी और रानी ही रहेगी, और रानी की जगह कोई ले भी नहीं सकता। देखो बेटा, जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पे ले जाती है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा रास्ता चुना,